नमस्कार दोस्तों, आपका सूथुड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आपके लिए हर रोज नई नई क्लास लेके आते हैं जो हर एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास होती है। ये सभी की सभी आप इनको तैयारी कीजिएगा अच्छी तरह से, जिसमें आपका हर एग्जाम के अंदर आप क्लियर हो सके। तो आप हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आज की क्लास इस प्रकार से है। प्रश्न है, जयपुर को राजस्थान की राजधानी किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया है? तो कौन सी कमेटी? इन कमेटियों के बारे में तो आपको ध्यान ही है। चलिए बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्यनारायण राव कमेटी और शंकर राव कमेटी। शंकर, ये कमेटी है जो मत्स्य संघ को राजस्थान राजस्थान की एकीकरण को, पांचवा चरण एकीकरण राजस्थान संघ में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, शंकरराव देव कमेटी के द्वारा। अगला है बलवंत राव मेहता कमेटी। ये कमेटी है पंचायती राज के लिए, पंचायती। सत्यनारायण राव कमेटी है, बिल्कुल राइट है। इस समिति की सिफारिश पर जो हाईकोर्ट की, इस समिति की सिफारिश पर है जो हाईकोर्ट की मुख्य पीठ को जयपुर से जोधपुर किया गया था। सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर भी हाईकोर्ट की मुख्य पीठ थी, वो जयपुर से जोधपुर किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, खुमान रासों का रचनाकार कौन था? चलिए बताइए, खुमान रासों का रचनाकार कौन था? ईसरदास, जाचिक जीवन, दलपत, जोधराज। चलिए इसका राइट आंसर बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दलपत। दलपत ये खुमाणु रासों के रचनाकार थे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, अकबर ने सर्वप्रथम किसे अपना दूत बनाकर महाराणा प्रताप के पास भेजा? तो अकबर ने जो सर्वप्रथम अपना दूत बनाकर महाराणा प्रताप के पास है, किसको भेजा था? जलाल खां, भगवान दास, मानसिंह, टोडरमल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जलाल खां को भेजा था। भगवान दास, मानसिंह और टोडरमल, इनको 1573 में भेजा और जलाल खां को 1572 के अंदर भेजा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कॉलम को कॉलम में स्थान से मिलान कीजिए। तो इनको मिलान करना, कॉलम से कॉलम है मिलान करना, एक तरफ मेला है तो दूसरी तरफ स्थान है। कल्याण जी, कपिल मुनि, श्री महावीर जी और करणी माता, इनके बारे में सबके बारे में पढ़ रखा है। चलिए फटाफट इनको सम्मिलित कर दीजिएगा। चलिए इनका मिलान करते हैं। कल्याण जी हो जाएगा दिग्गी टोंक, और कपिल मुनि हो जाए कोलायत बीकानेर, और ये करौली लिखा हुआ है, ये श्री महावीर जी हो जाएगा चंदनगांव करौली, और करणी माता और देशनोक बीकानेर। 4 3 2 1 ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय शाही सिक्के का प्रचलन किस रियासत में था? तो बताइए, विजय शाही सिक्के का प्रचलन है वो कौन सी रियासत के, किस रियासत में था? जयपुर, कोटा, अजमेर, धौलपुर। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर। विजयशाही सिक्के का प्रचलन किस रियासत में था? दोस्तों यहां पर आपको क्वेश्चन को देखते फटाफट आंसर आ जाना था। जयपुर में था। कौन सा? झाड़शाही सिक्के चलते थे कोटा और झालावाड़ के अंदर। कोटा और झालावाड़ के अंदर मदन शाही सिक्के चलते थे। और जोधपुर यहां पर राइट हो जाएगा। जोधपुर के अंदर कौन सा था? गजशाही और विजयशाही। गजशाही और विजयशाही सिक्के चलते थे जोधपुर के अंदर। और सिक्का जो एलची था वो कहां पर चलाए गए थे? सिक्का एलची कहां पर चलाए गए थे? चलिए बताइए। हाँ,
तो ये चलाए गए थे मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ उदयपुर के अंदर चलाए गए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ में शामिल नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी रियासत है जो मत्स्य संघ में शामिल नहीं है। चलिए बताइए, करौली, अलवर, भरतपुर, टोंक, कौन सी रियासत है जो मत्स्य संघ के अंदर शामिल नहीं है? फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा यहाँ पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मत्स्य संघ पूछा है, मत्स्य संघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा टोंक हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। करौली, अलवर और भरतपुर ये मत्स्य संघ के अंदर आते हैं, ये मत्स्य संघ क्या आता है, और एक और आता है इसके अंदर है धौलपुर है, ये भी मत्स्य संघ के अंदर आता है, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा कम होने का प्रमुख कारण है? तो बताइए कौन सा एक एक कारण है जो राजस्थान के अंदर वर्षा कम होने का प्रमुख कारण है, कौन सा कारण है? दोस्तों आपकी जो राजस्थान भूगोल की जो क्लास है वो भी लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और रोज क्लास में आइएगा। दोस्तों राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण एक ही हो सकता है कि यहाँ पर अरावली का जो मानसून दिशा का समांतर होना, अरावली का मानसून दिशा की तरफ है जो समांतर होना है, यही कारण है इसका। तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन को बिल्कुल राइट कर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी माही नदी के बाएं किनारे वाली सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और नया क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलिए, निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी है जो माही की बाएं बाएं किनारे वाली सहायक नदी है? चलिए बताइए, फटाफट आंसर बताइए। तो यहाँ पर ना माही नदी के दाएं और बाएं, दाएं बाएं कौन सी नदी बहती है? चलिए बताइए, इसके दोनों तरफ बाएं और दाएं कौन कौन सी नदी बहती है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो दाएं की तरफ कौन सी बहती है? दाएं में एक तो हो गई सोम नदी, जाखम नदी, मोरेन नदी, भादर, ईरू, जिसे इराओ भी कहते हैं। तो ये तो हो गई दाएं नदी, और बाएं नदी कौन सी हो ना? अनास, चाप, हारन, ये नदी बाएं की तरफ हो गई। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप इसको अगर देखोगे तो आपको अच्छी भली बात ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोम नदी, बी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको पहले भी बोला था कि ये नया प्रश्न है, ध्यान से देखिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो कौन सा है जो एक सही सुमेलित नहीं है, चलिए बताइए। दोस्तों यहाँ पर दांतीवाड़ा बांध है, माही बांध है, जोआई बांध है, ये मेजा बांध है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर मेजा बांध है, ये मेज नदी बता दिया है तो ये नहीं होगा। तो मेजा बांध है, ये कौन सी नदी के ऊपर है? यहाँ पर राइट यही होगा, मेजा बांध है, ये कोठारी नदी के ऊपर है, कोठारी नदी पर है, ये भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में है। और जुआई बांध है, जुआई नदी पर है। माही बांध है, माही नदी पर। और दांती बांध है, दांतीवाड़ा बांध है, ये बनास नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु रहती है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। चलिए बताइए, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु रहती है, कब रहती है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु? मार्च से मध्य जून, अप्रैल से मध्य जुलाई, मार्च से मध्य जुलाई, अप्रैल से मध्य जून। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु कब रहती है? चलिए बताइए, जो भी आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आपका आंसर है
मार्च से मध्य जून, मार्च से मध्य जून आ गया। अब आप बताइए कि मध्य जून से सितंबर के बीच कौन सा होता है? ये वर्षा काल होता है, वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु। और सितंबर के बाद में है राजस्थान के अंदर सर्दी का मौसम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अक्टूबर से फरवरी सर्दी है। नेक्स्ट पर्सन है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए। तो बताइए परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? चलिए बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र से सम्मानित जो प्रथम राजस्थानी कौन थे? आपको पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर राइट होगा पीरू, यानी मेजर पीरू सिंह हैं। मेजर पीरू सिंह, ये कहाँ के थे? ये थे झुंझुनू से, झुंझुनू से थे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, अपने भेद्य स्वरूप के कारण मारवाड़ का कौन सा दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं का शरणस्थली रहा है? तो यहाँ पर मारवाड़ के राजाओं का शरणस्थली वो किला कौन सा रहा है? कौन सा है? तो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, सिवाना का दुर्ग हो जाएगा। सिवाना का दुर्ग ये मारवाड़ के राजाओं का शरणस्थली था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण ने। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लंघन है? तो बताइए भारत के कौन से संविधान के अंदर अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लंघन किया गया है, उल्लंघन है उसके अंदर? दोस्तों ये मुख्यमंत्री के उल्लंघन जो कर्तव्य है, इनके तीन ही कार्य है, तीन कर्तव्य होते हैं। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 167 के अंदर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री की तीन ही कर्तव्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करता है। तो किनको प्रेषित करता है? तो बताइए राज्य सूचना आयोग का जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट है ये किसे देता है? चलिए बताइए दोस्तों, अभी जो सूचना आयुक्त है वो कौन अभी अभी है? एम एल लाठर है। अब एम एल लाठर है जो अभी सूचना आयुक्त है। अभी सूचना आयुक्त है वो एम एल लाठर है, ध्यान रखिएगा। और प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो बताइए प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? एम डी कुरानी प्रथम सूचना आयुक्त थे। तो चलिए बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राज्य सरकार को प्रेषित करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, किस दुर्ग को गट बीठड़ी भी कहा जाता है? चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पर कौन से दुर्ग को गट बीठड़ी भी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। कौन से वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तो बताइए किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका तेंदू के वृक्ष से, तेंदू के वृक्ष से बीड़ी बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण निम्न में से किसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है? तो बताइए लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण राजस्थान का कौन सा नगर है जिसे टाटा नगर कहा जाता है? सुनारी, रेड, नौह, जोधपुरा। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा इसका।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेड। रेड हो जाएगा इसका राइट है। तो इसका उत्खनन है वो किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था उत्खनन है, उत्खनन किसके द्वारा, ये टोंक के अंदर है, ये टोंक के अंदर है, इसका उत्खनन है किसने किया था, किसके द्वारा किया गया। तो ये आपका केन पूरी हो जाएगा, केन पूरी, यानी कि केदारनाथ है पुरी। नेक्स्ट है 14 मई 1925 में निमोचना हत्याकांड के समय अलवर में के महाराज कौन थे। तो बताइए, जो 14 मई 1925 को जो निमोचना हत्याकांड हुआ था उस समय अलवर के महाराज कौन थे। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा, कौन थे उस टाइम महाराजा। तो उस समय महाराजा कौन थे निमोचना हत्याकांड के वक्त है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर है जय सिंह। जय सिंह हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, पंचपदरा खाने खारे पानी की झील क्षेत्र में स्थित है, किस क्षेत्र के अंदर स्थित है पंचभद्रा खारे पानी की झील है, ये कौन से क्षेत्र के अंदर स्थित है। चलिए बताइए दोस्तों, पंचभद्रा ये कहाँ पर है, पंचभद्रा ये कहाँ पर है। तो ये है बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर है। तो इसका राइट आंसर होगा लूनी बेसिन, लूनी बेसिन बिल्कुल राइट होगा, डी ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर देना है। चलिए अगला प्रश्न है, सिलीसेट झील कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए सिलीसेट जो झील है ये कहाँ पर है, अलवर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे, सिलीसेट झील कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सिलीसेट झील है ये कहाँ पर है, तो सिलीसेट झील है ये अलवर के अंदर है, अलवर के अंदर है। तो इसे नंदन कानन जिसे कहा जाता है, नंदन कानन है जिसे कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, किस शासक के देहांत के पश्चात बिजोलियों का जागिरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्डसन के नियंत्रण में चला गया था। दोस्तों यहाँ पर जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसके ऊपर आप है पकड़ कर लीजिएगा, पकड़ कर लीजिएगा इसके ऊपर। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाता है, आपने इतना तो पढ़ा ही होगा कि 1903 के अंदर चौरी कर लगाया गया था। चौरी कर कब लगाया था, 1903 के अंदर लगाया गया था, और किसके द्वारा लगाया गया था, यह करसन सिंह ने लगाया था। किसने, करसन सिंह है। और 1906 के अंदर पृथ्वी सिंह ने जो कर लगाए थे वो कौन से थे, तो वहां पर थे तलवार बंदाई कर, तलवार बंदाई कर, और जिसे बंदाई कर और उसको और क्या कहा जाता था, उसे उत्तराधिकारी कर भी कहा जाता था, उत्तराधिकारी कर कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, हाँ किशन सहाय के पश्चात है, तो यहाँ पर राइट होगा पृथ्वी सिंह है। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में अन्ना सागर झील स्थित है। तो बताइए राजस्थान के कौन सी जिले के अंदर अन्ना सागर झील है वो स्थित है, राजसमंद, अलवर, उदयपुर, अजमेर। अन्ना सागर झील कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के कौन सी जिले में है। तो ये अनार सागर झील है ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो अजमेर के अंदर ये स्थित है, ये बिल्कुल सही है आपका, अजमेर के अंदर है। तो इसका अन्ना सागर का निर्माण किसने करवाया था, निर्माण किसने करवाया था, चलिए फटाफट बताइए। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो वो हो जाएगा आपका अर्नोराज ने, अर्नोराज ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक अनवरलाल, राम जी, हरिदास जी, लालदास जी और जाम्बो जी। दोस्तों यहाँ पर इसका किया नवलराम जी, हरिदास जी, लालदास जी और जाम्बो जी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है
कौन सा जाम्बोजी आ रहा है जो विश्नोई संप्रदाय के थे। उन्होंने 29 नियम दिए थे। इन्होंने 29 नियम दिए थे। तो उनका जन्म हुआ था कहाँ पर हो, पिपासर नागौर में हुआ था जन्म। तो फिर है नवल राम जी, ये नवल संप्रदाय के संस्थापक थे। फिर है लालदास जी, ये लालदास जी संप्रदाय के थे। फिर है हरिदास जी, ये निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। यहाँ पर पूछा है कि खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा आदि किस पंथ की शाखाएं हैं। निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुने। तो बताइए ये पांचों है, ये कौन सी शाखा की है। दादू पंथ, मीरा पंथ, सिख पंथ और रामदेव पंथ। चलिए बताइए फटाफट, ये कौन से संप्रदाय की शाखा है। चलिए आपको बताना है ये कि ये पांचों है, ये कौन सी संप्रदाय की शाखा है। बिल्कुल, आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा दादू पंथ। दादू पंथ, दादू दयाल जी। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी जोधपुर में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं है। इंपॉर्टेंट पर्सन है। कृष्ण कुमारी, रमा देवी, सुरजन देवी माधुर और श्रीमती वेणी माधव। तो बताइए कौन सी महिला है जो स्वतंत्रता सेनानी जोधपुर में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट, तो इसका राइट आंसर हो श्रीमती वेणी माधव। श्रीमती वेणी माधव हो जाएगा इसका राइट आंसर है। और कौन कौन सी हो जाएगी यहाँ पर है, तो वो हो गया भगवती देवी, सावित्री देवी, सावित्री देवी भाटी, फिर है लक्ष्मी देवी। ये महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, लोक देवता गोगा जी का धार्मिक स्थल किस वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी, नीम, आम, पीपल। लोक देवता जो गोगा जी है उनका धार्मिक स्थल है वो कौन से वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी वृक्ष की हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, खेजड़ी वृक्ष हो जाएगा। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, वो किस त्योहार पर की जाती है। बताइए खेजड़ी वृक्ष की पूजा है वो कौन से त्योहार पर की जाती है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका दशहरा हो जाएगा। दशहरा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मुगल स्थापत्य शैली से संबंधित है। तो बताइए कौन सा मंदिर है जो मुगल स्थापत्य से प्रभावित है। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा जगत शिरोमणि मंदिर। एक है जगत शिरोमणि मंदिर, एक है जगत अंबिका मंदिर है। ये जगत अंबिका मंदिर, ये शिरोमणि मंदिर है, ये है जयपुर के अंदर। जगत अंबिका मंदिर है, ये है उदयपुर के अंदर। इसे मेवाड़ का खुजराहो भी कहते हैं, मेवाड़ का खुजराहो। तो ये जगत शिरोमणि मंदिर है, जयपुर के अंदर है। तो इसकी स्थापना किसने करवाई थी। कर्णावती ने इसका निर्माण करवाया था। यह मुगल स्थापत्य शैली से प्रभावित है। नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर धूप से पकाई ईंटें और पत्थरों का प्रयोग मकान। तो इनसे बने हुए मकान है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। बने हुए मकान है, ये कौन सी सभ्यता में मिले हैं। चलिए बताइए, तो गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता के अंदर पत्थरों के मकान बने हुए हैं, पत्थरों के मकान बने थे गणेश्वर सभ्यता के अंदर।
और ये कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा के सभ्यता के अंदर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। और ये है आहड़ सभ्यता। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आहड़ सभ्यता हो जाएगा, इसमें धूप से पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों का उत्तर पूर्व से दक्षिणी पूर्व का सही क्रम कौन सा है? तो राजस्थान के जो सीमावर्ती राज्य है उनका उत्तर पूर्व से दक्षिणी पूर्व का क्रम कौन सा है, यह पूछा गया है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व का। चलिए उत्तर बताइए इसका क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरी ऊपर है पंजाब है, फिर है हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और उसके बाद में हो जाएगा, उसके बाद में है गुजरात। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। सभी बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 1821 ईस्वी में मांगलोर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो 1821 में जो मांगलोर का युद्ध हुआ तो ये किसके बीच हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। मांगलोर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चलिए बताइए। चलिए बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर अपना माराव किशोर सिंह और जालिम सिंह के मध्य। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ये युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था ये युद्ध? अक्टूबर 1821 ईस्वी में। कब हुआ था? अक्टूबर 1821 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बीकानेर स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए बताइए, बीकानेर का जो स्थापना दिवस है वो कौन सी तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर जो बीकानेर की स्थापना दिवस है, यहाँ पर स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? चलिए बताइए स्थापना। तो यहाँ पर अपने को ये स्थापना दिवस बनाया जाता है इसके बारे में तो पता है। तो ये तो हो जाएगा वैशाख शुक्ल तृतीया को। वैशाख शुक्ल तृतीया यानी आखादीज के दिन मनाया जाता है स्थापना दिवस इसका। और इसकी स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए। तो ये स्थापना है इसकी 1488 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भवानी मंडी स्टेशन राजस्थान व की सीमा पर स्थित है? तो बताइए भवानी मंडी राजस्थान और किसके और कौन सी सीमा के ऊपर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए भवानी मंडी स्टेशन है ये कहाँ पर है? ये है झालावाड़ के अंदर है। ये झालावाड़ के अंदर है। तो ये किनकी सीमा पर स्थित है? ये है मध्य प्रदेश की सीमा पर। मध्य प्रदेश की सीमा पर यहाँ पर अपना ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कर्णी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुल देवी है? चलिए बताइए कर्णी माता ये राजस्थान के कौन से राजवंश की कुल देवी है? देशनोक बीकानेर में है। ये चारण जाति की भी कुल देवी है। कर्णी माता ये चारण जाति की भी कुल देवी है। तो राजस्थान में कौन से राजवंश की ये कुल देवी है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राठौड़ वंश। राठौड़ वंश जो बीकानेर के हैं, बीकानेर के राठौड़ वंश। तो डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पांचना बांध राजस्थान में के नजदीक स्थित है? तो बताइए पांचना बांध है राजस्थान के किसके नजदीक में है? करौली, दौसा, भरतपुर, धौलपुर। चलिए फटाफट आंसर बताइएगा। दोस्तों ये पांचना बांध है। ये पांचना बांध है, ये मिट्टी से निर्मित बांध है। एकमात्र ये मिट्टी से निर्मित बांध है। ये कहाँ पर है? ये करौली के अंदर है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान का जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जयपुर रियासत का जो शासक था तो वो कौन था? चलिए बताइए, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राम सिंह द्वितीय है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए बताइए, कोटा एंड बूंदी के कौन थे? कोटा और बूंदी के शासक कौन थे? चलिए बताइए। जसवंत सिंह थे, ये कहाँ के थे? जसवंत सिंह भरतपुर के थे। तख्त सिंह थे, ये जोधपुर के थे। और भगवंत सिंह है, ये धौलपुर के शासक थे, धौलपुर के। तो कोटा बूंदी के कौन थे? कोटा बूंदी के राम सिंह थे, कोटा बूंदी के राम सिंह थे। और ये जयपुर के थे तो ये राम सिंह द्वितीय थे। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। इंपॉर्टेंट पर्सन है। राजस्थान में जो सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर है? अजमेर, कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा। चलिए इसका आंसर बताइएगा सभी विद्यार्थी। दोस्तों आपको इतनी बार किया है सेशन में जो कम आते हैं स्टूडेंट, और आप इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जितनी बार कहा है कि लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारा हौसला बढ़े रहेगा। और आप इसको सुनते भी नहीं हो तो यहाँ पर जयपुर नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा कोटा आएगा। दोस्तों सिंचाई प्रबंधन है ये कोटा के अंदर है, कोटा के अंदर है, जयपुर के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव नहीं है? तो बताइए कौन सी मुगल किस चित्रकला शैली पर मुगल का प्रभाव नहीं है? मुगल का प्रभाव नहीं है तो बताइए। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली पर मुगल प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक की वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब अपने महाराजा और माही मरातीब की उपाधि की? ये मरातीब है, इसकी उपाधि है। ये औरंगजेब के द्वारा किसको? रावत अनूप सिंह को दी जाती है, रावत अनूप सिंह को। यहाँ पर ऑप्शन ए है अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वेली किशन रुक्मणी के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर वेली किशन रुक्मणी के लेखक पूछा है, तो ये कौन थे? चलिए बताइए सभी। यहाँ पर जो वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक है, यहाँ पर वेली कृष्ण है, इसको पांचवा वेद और 19वां पुराण इसे कहा जाता है। पांचवा वेद और 19वां पुराण इसे कहा जाता है। तो इसके लेखक है वो कौन है? तो इसके लेखक पृथ्वीराज राठौड़ है, पृथ्वीराज राठौड़। इसके लेखक जो पाथल और पीथल भी कहा जाता है, इनको पाथल व पीथल भी कहा जाता है। तो ये पांचवा वेद और 19वां पुराण है, ये किसने कहा था? दुर्सा आड़ा ने कहा था।